कार्तिक की कहानी। बहुत पुरानी बात है। एक नगर में एक प्रतापी राजा था। उसके एक इकलौता बेटा था। राजा बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति का था। राजा दानी, सत्यवादी, गरीबों, जरूरतमंदों को हमेशा मदद करता। पंडितों को, योग्य ब्राह्मण, महात्माओं, साधु संतों का आदर सम्मान करता। आए दिन यज्ञ, हवन, पूजा पाठ भी करवाता। राजा अपनी प्रजा की देखभाल अपने पुत्र की भांति किया करता। उसके राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। चारों तरफ सुख का वातावरण था, परंतु होने को कुछ और ही मंजूर था। एक बार की बात है, राजा का इकलौता पुत्र बीमार पड़ गया। ऐसा बीमार पड़ा कि उसने खाट ही पकड़ ली। राजा ने अपने पुत्र के इलाज के लिए पैसा पानी की तरह बहाया। सभी देवी देवताओं को मनाया, सभी डॉक्टर, नीम, हकीम, वैद्य को दिखाया। सभी ने एक ही जवाब दिया कि राजा, आपके पुत्र की इतनी ही उम्र थी। पूरे राजमहल में ही नहीं, पूरे नगर में शोक की लहर डूब गई। तब एक दिन उनके नगर में एक नामी महात्मा जी आए। राजा ने महल में बुलाकर उनका सम्मान किया और अपना सारा दुख राजा ने साधु महात्मा को कह सुनाया। साधु महात्मा जी ने राजा के पुत्र को देखा और कहा कि हे राजन, आपके पुत्र की आयु इतनी ही थी, लेकिन आज मैं आपको एक उपाय बताता हूँ। इस उपाय से आपका पुत्र बच सकता है। अगर आपके परिवार में या राज्य में किसी ने अपने जीवन काल में 3 या 4 बार या 5 बार कार्तिक स्नान किया हो और वह अपने कार्तिक स्नान का फल आपके पुत्र को दे दे, तो आपका पुत्र बच सकता है। तब राजा ने पूरे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जिस किसी ने भी अपने जीवन काल में 3 या 5 बार कार्तिक स्नान किया हो, तो वह अपने कार्तिक स्नान का फल मेरे पुत्र को दे दे, तो मेरा पुत्र बच सकता है। बदले में उसे मुंह मांगा इनाम दूंगा। पूरी नगरी में सिर्फ एक ब्राह्मण के बूढ़ी माँ को छोड़कर किसी ने भी कार्तिक स्नान 3 और 5 बार नहीं किया था। किसी ने कार्तिक में 5 दिन व्रत किए, किसी ने 11 दिन, तो किसी ने केवल बैकुंठी चौदस का ही व्रत किया। तब राजा को पता चला कि ब्राह्मण की बूढ़ी माँ ने 3 बार कार्तिक स्नान और व्रत किया है। तो राजा ने ब्राह्मण व उसकी बूढ़ी माँ को महल में बुलवाया। राजा ने ब्राह्मण व उसकी बूढ़ी माँ से हाथ जोड़कर विनती की कि हे ब्राह्मण देव, अगर आपकी माँ अपने कार्तिक स्नान का व्रत का फल मेरे पुत्र को दे देवे, तो मेरा इकलौता पुत्र बच सकता है। इसके बदले में मैं आपको जो मांगोगे वह देने को तैयार हूँ। तब ब्राह्मण की बूढ़ी माँ ने राजा से कहा, हे राजन, मेरा एक पाँव जमीन पर, एक पाँव कब्र में लटक रहा है। मैं धन दौलत लेकर क्या करूँगी? हे राजन, मैं आपको अपने कार्तिक स्नान का व्रत का फल देने को तैयार हूँ, लेकिन बैकुंठी चौदस के व्रत का फल नहीं दूंगी। तब ब्राह्मण की बूढ़ी माँ ने अपने कार्तिक स्नान व्रत का फल राजा के पुत्र को दे दिया। देखते ही देखते राजा का पुत्र आंखें मलते हुए उठ बैठा। राजा और रानी ने जब अपने पुत्र को जीवित देखा तो उन्हें बहुत ही खुशी हुई। तभी आकाश मार्ग से एक दिव्य विमान बुढ़िया को लेने के लिए आया। बुढ़िया ने अपना देह त्याग कर एक सुंदर नवयुवती के रूप में सुंदर वस्त्र और सुंदर आभूषण पहने हुए विमान में सवार होकर स्वर्ग को चली गई। नगर के सभी लोग, राज दरबारी, राजा रानी, सभी यह दृश्य देख रहे थे। जय हो कार्तिकेय राधा दामोदर भगवान की। हे भगवान, जैसे आपने उस बुढ़िया माई को कार्तिक के बैकुंठ चौदस का फल दिया, वैसे सबको देना। कहानी सुनने वाले को, मुकारा भरने का वाले को और कहानी कहने वाले को। अधूरी हो तो पूरी हो, पूरी हो तो परवान चढ़े, भूले बिसरे नाम तेरे भंडार भरे।